दिस द ओल्ड वन आई थिंक। ठीक है, तो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। फॉर्मेट तो नहीं बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पर बना लेंगे हम लोग, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन इसी वाले दोनों टेबल में हम लोग डेटा ऐड कर लेंगे। ठीक है, स्टूडेंट वाले टेबल में और डिपार्टमेंट में डेटा ऐड करने के बाद हम लोग इनके ऊपर जॉइंट्स लगाएंगे। ठीक है, ओके। सब लोगों ने ट्राई किया विद अल्टर अल्टर क्वेरी इस वाले वे से? यानी आपके पास ऑलरेडी दो टेबल है, आपको उन्हीं ओल्ड टेबल्स में फॉरेन की ऐड करनी है, तो आप लोग इस तरीके से ऐड कर सकते हैं अल्टर क्वेरी से। ओके, ट्राई करो अगेन वंस। तब हम लोग क्या करते हैं, अब इन दोनों टेबल में डेटा ऐड करते हैं। इस B24 डिपार्टमेंट एंड स्टूडेंट टेबल। ओके, इन दोनों के बीच में हम लोगों ने रिलेशनशिप बनाई, करेक्ट? ठीक है, तो मैं कुछ स्टूडेंट्स ऐड करता हूँ फर्स्ट। स्टूडेंट आईडी 123, नीलेश 78, डिपार्टमेंट ट्रिपल टू। ओके, देन 5 marks from 9. Let me add some more. 5. This is also from 2. कौन से डिपार्टमेंट से? 222, 22, ट्रिपल सेवन। ओके, आई थिंक दिस आर द सफिशिएंट। ओके, एक और डाल देते हैं। 6. ओके,
There was an error while applying the SQL script to the database. Why? Okay. Atom commit is currently useful and we want record some JSON within the transaction and will be in the execution. Click cancel now and commit the transaction first. Insert input. Okay. Wait, foreign information. Foreign key checks equal to 1. Okay, it's finished now. ये मैंने आपको ऑलरेडी भी एक्सप्लेन किया था जब कभी भी आई थिंक ओके आपको नहीं किया था डिफरेंट बैच ओके देखो जब हम लोग दो टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप डिफाइन करते हैं जैसे कि अभी यहाँ पर जो है हम लोगों ने स्टूडेंट टेबल और डिपार्टमेंट के बीच में रिलेशनशिप डिफाइन कर दी ओके तो हम लोग जब तो रिलेट में आ गए दोनों की तब उसके बाद हम लोग इन दोनों टेबल का डेटा जो है डायरेक्टली अपडेट डिलीट इंसर्ट नहीं कर सकते हैं ठीक है कब कर सकते हैं जब फॉरेन की चेक से इसको हम लोगों ने डिसेबल कर दिया अब उसको बोल दे कि भाई चेक ही मत करो कि वो दोनों जुड़े या नहीं मैं जो ऑपरेशन करने के लिए बोल रहा हूँ वो डायरेक्टली करो अगर ये 1 होता है इसका मतलब क्या होता है कि ऑलवेज चेक करेगा कि ये टेबल जिस टेबल के अंदर हम लोग डेटा ऐड अपडेट और डिलीट करने जा रहे हैं वो किसी के साथ जुड़ा है या नहीं चेक करेगा अगर जुड़ा है तो डेटा ही ऐड नहीं होने देगा जैसे अभी हो रहा था तुम लोग को इसको क्या करना पड़ता है फॉल्स करना पड़ता है कि भाई चेक ही मत करो तो जब मैं डेटा इंसर्ट कर रहा हूँ तो ये फॉरेन की मतलब इस ये टेबल किसके साथ जुड़ा है या नहीं देख ही नहीं रहा है मतलब नॉर्मली वो डेटा इंसर्ट नहीं होने देगा जब कोई मैपिंग्स टेबल होते हैं तो ठीक है तो मैंने इसको डिसेबल कर दिया बाय यूजिंग दिस कमांड सेट फॉरेन की चेक्स 0 1 मतलब ट्रू 0 मतलब फॉल्स ठीक है तो स्टूडेंट के अंदर कुछ डेटा इंसर्ट कर दिया है हम लोगों ने अभी इसी तरीके से कमिट किया था क्या मैंने ओके कमिट भी हो गया अब डिपार्टमेंट में भी कुछ डेटा ऐड करते हैं so I have to check which department ID 111 2 333 3 department name IT and the head is SK L1 RT 2 G
The department head is yes. कौन से डिपार्टमेंट से है? 999 को नहीं करते हैं, मार्क 88 को करते हैं। 888 यस, ठीक है। सफिशिएंट इंफॉर्मेशन हो गई है अब। ओके, फिनिश। ठीक है, डिपार्टमेंट के पास भी डेटा है एंड स्टूडेंट में भी डेटा आ गया है। ठीक है, दिस स्टूडेंट डेटा एंड दिस डिपार्टमेंट डेटा। ओके, अब दोनों हमारे एक दूसरे के साथ जुड़े टेबल्स। स्टूडेंट के अंदर फॉरेन की है, दैट इज डिपार्टमेंट। इस डिपार्टमेंट वाले कॉलम से मुझे पता चलेगा कि पर्टिकुलर निकिता स्टूडेंट जो है उसका डिपार्टमेंट क्या है। अब जैसे मैं जाऊंगा 333 जाकर देखूंगा डिपार्टमेंट में 333। ओके, 333 मतलब आईटी और उसका डिपार्टमेंट हेड दैट इज यस के। ओके, आ रहा है समझ में? तो यही अब डेटा हम लोग डेटाबेस से कैसे निकालेंगे, वही हम लोग को देखना है। बाय यूजिंग जॉइंट्स हम लोग ये करेंगे। तो ओपन जॉइंट्स, लेट मी क्लोज सम ओल्ड कस्टमर्स नॉट नीडेड। ओके, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग को जॉइंट्स देखना है। उससे पहले हम लोग जॉइंट्स को समझते हैं एंड देन क्वेरी को प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करते हैं। Save in the wrong folder. Strict as okay, it's B23 ना? Okay. B24. Okay. ठीक है, अब फर्स्ट जॉइंट्स को समझते हैं कि जॉइंट्स क्या होता है। जॉइंट्स इन MySQL। इसमें सबसे पहले तो याद रखो कि जॉइंट्स मतलब दो टेबल में से हम लोग रिकॉर्ड्स निकाल रहे हैं। दो टेबल्स कौन से? जो अभी हम लोगों ने रिलेशनशिप बनाई दो टेबल्स में। ठीक है, ओके। तो एक टेबल को हम लोग लेफ्ट टेबल बोलेंगे और एक टेबल को राइट टेबल बोलेंगे। लेफ्ट एंड राइट टेबल। तो इस वाले सिनारियो में अगर हम लोग देखेंगे, हमारे पास दो टेबल्स है, स्टूडेंट एंड द डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर हमारा स्टूडेंट टेबल जो है लेफ्ट है एंड द डिपार्टमेंट इज राइट। क्योंकि जो फॉरेन की हम लोगों ने ऐड की है वो स्टूडेंट में की है, तो वो वाला टेबल हमारा लेफ्ट टेबल है। ओके, इसको हम लोग अभी के लिए लेफ्ट टेबल मानते हैं एंड द राइट टेबल इज डिपार्टमेंट। तो अभी देखो ज्वाइंट्स क्या होते हैं। फर्स्ट हम लोग लेफ्ट ज्वाइन को समझते हैं। ओके, अब कलर समझो। यहाँ पे कलर में ही कलर जो ग्रीन है मतलब हमारा डेटा है। ओके, द फर्स्ट वन इज लेफ्ट ज्वाइन। अब इस लेफ्ट ज्वाइन में क्या है, ये जो दो सर्कल दिख रहे हैं, ए वाला सर्कल मतलब लेफ्ट, बी वाला सर्कल मतलब राइट सर्कल, मतलब राइट टेबल। तो जब हम लोग लेफ्ट ज्वाइन का यूज करके दोनों टेबल में से डेटा निकालेंगे, तो उस सिनारियो में लेफ्ट का पूरा डेटा आएगा। सी, पूरा ग्रीन सर्कल है ये, ए वाला पूरा ग्रीन हो चुका है, मतलब ये ग्रीन का पूरा डेटा आएगा, लेफ्ट टेबल का पूरा डेटा आएगा। और बी का
कुछ पार्ट है, दैट मीन्स ए का और बी का कंबाइंड पार्ट, मतलब ए और बी में से जो भी डेटा दोनों का ज्वाइन है, जो भी डेटा दोनों का रिलेटेड है, एक दूसरे से रिलेट कर रहा है, मैच कर रहा है, वही डेटा आएगा, और बी का बाकी डेटा नहीं आएगा जो कि उसके साथ मैप नहीं कर रहा है। ये होता है लेफ्ट ज्वाइन। द अनदर ज्वाइन इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन में बस वही डेटा हम लोगों को मिलता है जो दोनों टेबल का कंबाइंड डेटा है, मैप डेटा है। जैसे कि यहाँ पर मैप डेटा भी मिल रहा है, साथ ही साथ लेफ्ट का भी डेटा मिल रहा है, बिकॉज दिस लेफ्ट ज्वाइन। लेफ्ट ज्वाइन में लेफ्ट का पूरा डेटा और इनर डेटा, इनर ज्वाइन में बस इनर ही डेटा मिलता है, ना लेफ्ट का ना राइट का कंप्लीट डेटा मिलेगा, जस्ट दोनों का कंबाइंड डेटा मिलेगा जो डेटा मैप हो रहा है। उसी तरीके से राइट ज्वाइन में राइट टेबल का पूरा डेटा आएगा, लेफ्ट का सिर्फ कंबाइंड डेटा आएगा, नॉट ऑल डेटा। ओके, ठीक है। अभी के लिए तो हम लोग इन तीनों जॉइंट्स को समझते हैं। कुछ जॉइंट्स ऐसे हैं जो कि माइस्क्वेल में वर्क नहीं करते हैं, हम लोग समझेंगे कि कौन कौन से हैं। लेकिन अभी के लिए हम लोग सिर्फ इन तीनों जॉइंट्स की तरफ जाते हैं। यूनियन एंड यूनियन ऑल जो हम लोग बाद में देखेंगे, अभी के लिए यूनियन में नहीं जाते हैं, जस्ट जॉइंट्स को समझते हैं। ठीक है, यूजिंग यूनियन ऑल्सो वी कैन सिलेक्ट द डेटा फ्रॉम टेबल्स। दो जॉइंट या फिर जो भी दो टेबल्स रिलेट कर रहे हैं एक दूसरे से, जिनके अंदर मैपिंग्स है, यूजिंग यूनियन ऑल्सो हम लोग उनमें से डेटा निकाल सकते हैं और जॉइंट्स की मदद से भी निकाल सकते हैं। तो अभी हम लोग जॉइंट्स की तरफ जाते हैं और इन तीनों जॉइंट्स को समझते हैं। अभी मुझे क्लियर करो सभी, ये तीनों जॉइंट समझ में आए? लेफ्ट जॉइन, इनर जॉइन एंड द राइट जॉइन। लेफ्ट जॉइन में क्या होगा? लेफ्ट का डेटा प्लस इनर डेटा, इनर में सिर्फ इनर डेटा ही आएगा। उसी तरीके से राइट में राइट वाले टेबल का पूरा डेटा एंड द कंबाइंड डेटा, इनर डेटा। तो फर्स्ट हम लेफ्ट जॉइन से स्टार्ट करते हैं। ओके, ठीक है। अब स्टूडेंट टेबल एंड द डिपार्टमेंट टेबल। ओके, गिव मी 1 मिनट। ठीक है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम। अब हम लोग फर्स्ट ना लेफ्ट ज्वाइन को देखते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट ज्वाइन अगर हम लोग को अब यहाँ पर लगाना है तो हम लोग लिखेंगे लेफ्ट ज्वाइन। ओके, लेकिन उससे पहले हम लोग दोनों टेबल के ऊपर सिलेक्ट क्वेरी लगाएंगे। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फर्स्ट लेफ्ट टेबल। लेफ्ट टेबल कौन सा है? स्टूडेंट टेबल, स्टूडेंट टेबल। ओके, और लगाएंगे उसके बाद ज्वाइन, जो ज्वाइन हम लोग लगाना चाहते हैं। तो मैंने लगाया यहाँ पे लेफ्ट ज्वाइन। ओके, देन अगेन select start from this in student table, the left join, और उसके बाद हम लोगों को डिफाइन करना है राइट टेबल का नाम जो कि है डिपार्टमेंट, और उसके बाद दोनों के बीच में जो रेफरेंसेस हम लोगों ने लगाए थे उन दोनों के दोनों कॉलम्स के नाम हम लोग को यहाँ पर बताने पड़ेंगे। जैसे कि इस वाले एग्जाम्पल में हम लोगों ने रिलेशनशिप जो बनाई थी वो कैसी बनाई थी? मेरे स्टूडेंट टेबल का कॉलम, दैट इज डिपार्टमेंट कॉलम। ओके, इंटीजर डिपार्टमेंट कॉलम, ये वाला कॉलम, और इसको हम लोगों ने किसके साथ जोड़ा है? डिपार्टमेंट वाले कॉलम में से प्राइमरी की, दैट इज डिपार्टमेंट आईडी। तो इन दोनों का भी रेफरेंस मुझे वहां पर बताना पड़ेगा कि मैं जो है ज्वाइन लगा रहा हूँ, दैट इज माई लेफ्ट टेबल स्टूडेंट एंड द राइट टेबल डिपार्टमेंट, और दोनों के कॉलम्स डिपार्टमेंट इज इक्वल टू डिपार्टमेंट आईडी। ये चीज भी मुझे यहाँ पर बतानी पड़ेगी। सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम स्टूडेंट टेबल, लेफ्ट टेबल की डिटेल्स हो गई। अब राइट टेबल, राइट टेबल का नाम दैट इज डिपार्टमेंट। ओके, डिपार्टमेंट एंड ऑन, इस डिपार्टमेंट टेबल में से कौन से, तो ऑन मतलब इसके आगे हम लोग यहाँ पर रिलेशनशिप बता रहा है कि कौन कौन से कॉलम्स के बीच में रिलेशनशिप है। तो फर्स्ट दैट इज DEPT इज इक्वल टू राइट वाला प्राइमरी की, दैट इज DID। हो गई रिलेशनशिप।
तो अब जो डेटा मिलेगा मुझे वो मिलेगा लेफ्ट ज्वाइन, मतलब लेफ्ट टेबल का पूरा डेटा, मतलब स्टूडेंट का पूरा डेटा और डिपार्टमेंट का सिर्फ कंबाइंड डेटा मिलेगा। लेट्स एग्जीक्यूट दिस एग्जांपल एंड सी। लेफ्ट का पूरा डेटा मुझे मिला, जितने भी रिकॉर्ड्स थे मेरे पास, 9 रिकॉर्ड्स थे लेफ्ट में, तो 9 के 9 रिकॉर्ड्स मिले। सी नीलेश, दिव्या, निकिता, कार्तिक, महेश, प्रणीता एंड द आकांक्षा। सी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो पूरे के पूरे ऑल रिकॉर्ड्स मिले, लेकिन राइट टेबल में से पूरा डेटा नहीं मिला होगा। ठीक है, तो जो डेटा कंबाइन है बस वही मिला, जैसे कि प्रणीता, ठीक है, इसका कोई डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन नहीं मिली, दैट इज 999 एंड 777। और भी कुछ डिपार्टमेंट्स होंगे जो कि नहीं मिले। कौन कौन से डिपार्टमेंट मिले हम लोग को यहाँ पर देखो, ईटी, सी, आईटी, सीओ, बस इतने ही मिले। ओके, जबकि हमारे पास और भी डिपार्टमेंट्स है, एआई वाला डिपार्टमेंट है, एएम वाला डिपार्टमेंट है, इसकी इंफॉर्मेशन नहीं मिली। जैसा हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि राइट टेबल में से पूरा डेटा नहीं मिलेगा, जो डेटा मैच हो रहा है वही मिलेगा, क्योंकि हमारे टेबल में ऐसा कोई स्टूडेंट ही नहीं है जिसका डिपार्टमेंट एआई है, एएम है, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है। सी है क्या ऐसा कोई स्टूडेंट जिसका डिपार्टमेंट 1112 या फिर 8822 है, एआई एएम, ऐसा कोई है स्टूडेंट? नहीं। इसी वजह से लेफ्ट ज्वाइन में क्या होता है कि लेफ्ट टेबल का पूरा डेटा आता है और राइट टेबल का जस्ट कॉमन डेटा आता है। अब देखो इनर टेबल, इनर टेबल में क्या होगा, सॉरी इनर ज्वाइन में क्या होगा। इनर ज्वाइन में बस वही डेटा मिलेगा जो डेटा दोनों टेबल का बस मैच होता है, ना कंप्लीट लेफ्ट का मिलेगा ना राइट का, जस्ट कंबाइंड डेटा मिलेगा। इनर ज्वाइन, ओके, इसको एग्जीक्यूट करते हैं और देखो डेटा कितने रिकॉर्ड्स मिले मुझे, जस्ट 7 रिकॉर्ड्स मिले। सी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, महेश, अंकुश, नीलेश, आकांक्षा, निकिता, कार्तिक एंड दिव्या, सिर्फ इन्हीं का रिकॉर्ड्स हम लोग को मिले। कौन कौन से नहीं मिले? सुनीता का मिला, प्रणीता का नहीं मिला ना। ओके, और दिव्या, दिव्या का मिला, बिकॉज दिव्या हैविंग 888, तो 888 तो है, कल्याण का नहीं मिला होगा ये, क्योंकि कल्याण तो मैप ही नहीं है किसी के साथ। ठीक, कल्याण एंड द प्रणीता, इनके रिकॉर्ड्स हम लोग को नहीं मिले। क्यों नहीं मिले? क्योंकि वो डिपार्टमेंट सामने वाले टेबल में से किसी से मैप ही नहीं कर रहे। उसी तरीके से कुछ डिपार्टमेंट की भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली, दैट इज एआई एंड एएम, क्योंकि ये दो ऐसे डिपार्टमेंट्स है जो कि हमारे स्टूडेंट टेबल में से किसी के साथ भी मैप नहीं हो रहे। क्लियर? अब आ रही इमेज समझ में, ये वाली जो मैंने एक्सप्लेन की थी। मतलब लेफ्ट ज्वाइन में लेफ्ट टेबल का पूरा डेटा और राइट का बस कंबाइंड डेटा मिलेगा। इनर ज्वाइन में दोनों का भी जो मैच हो रहा है डेटा बस वही मिलेगा, और राइट ज्वाइन में राइट का पूरा डेटा, लेफ्ट का बस ज्वाइन डेटा, इनर डेटा। तो राइट ज्वाइन कैसे लगाएंगे? सिर्फ यहाँ पर राइट ज्वाइन बता देंगे। अब सिर्फ हम लोगों को राइट का पूरा डेटा मिलेगा और लेफ्ट का जो डेटा मैच हो रहा है, तो कुछ जगह पर नल देखने को मिलेगा हम लोग को। सी एआई और एएम, ये जो दो डिपार्टमेंट ऐसे जिसके साथ कोई स्टूडेंट मैप नहीं है। उसी तरीके से लेफ्ट में हमारे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका कोई डिपार्टमेंट नहीं है, जैसे कि प्रणीता एंड द कल्याण। एंड द इनर ज्वाइन मतलब दोनों का सिर्फ इनर डेटा ही मिलेगा। ठीक है, जो मैप नहीं हो रहे उनका डेटा ही नहीं आएगा। सी जितने मैप हो रहे बस उतना ही डेटा है। क्लियर है सबको? कंफर्म करो। एनी डाउट्स? क्लियर? ये ज्वाइन जो हम लोगों ने आज देखे वो आपको प्रैक्टिस करनी है। आदिति, अमन, आरुषि, कंफर्म करो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यस राजू, सर। मैरी, यस ऑल ऑफ सर। अस। सर मैंने बहुत लेट ज्वाइन किया है, 2-3 डेज यहाँ पहले तक कुछ डाउट है तो पूछो अभी।
ओके, तो प्रैक्टिस करनी है और इन तीनों जॉइंट्स की प्रैक्टिस करो। ओके, ये वाली फाइल्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, जॉइंट्स की जो भी है और जो डेटा मैंने इंसर्ट करा है। ओके, तो ये आपके लिए जब आप प्रैक्टिस करोगे तब आपको काम में आएगा, लेकिन ये डेटा जो है बहुत कम डेटा है। तो जो मैंने आपको डीबी दिया है दैट इज क्लासिक मॉडल्स, आप इसको रिफर करो, इसके अंदर भी मैपिंग्स है। ठीक है, इसके अंदर मल्टीपल टेबल्स है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी भी एक्सप्लेन किया है। कस्टमर्स वाला जो टेबल है, जो कस्टमर है यहाँ पर जाकर देखो, फॉरेन की को एक्सपैंड करो। सी कस्टमर जो है किसी और टेबल के साथ जुड़ा है, किसके साथ जुड़ा है, इम्प्लॉयज के साथ जुड़ा है। उसकी पूरी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी, कौन सा टेबल किसके साथ जुड़ा है। तो आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हो कि कौन सा कस्टमर्स के कितने इम्प्लॉयज है, या फिर प्रोडक्ट्स जो है इसकी भी इंफॉर्मेशन देख सकते हो। कस्टमर और प्रोडक्ट से भी एक दूसरे के, सॉरी, ऑर्डर से भी एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। ऑर्डर्स के अंदर जाकर देख सकते हो उसे, ऑर्डर्स कितने कस्टमर्स के कितने ऑर्डर्स है, ये भी एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। तो जो जॉइंट्स मैंने यहाँ पर दिखाए आपको, हम लोगों ने खुद से टेबल्स बनाए थे जिसके अंदर लिमिटेड डेटा है। तो आप लोग बिग या फिर बड़े डेटा के साथ भी उसको प्रैक्टिस कर सकते हो, तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक मतलब समझ में तो आएगा, लेकिन क्लियर नहीं होगी चीजें, क्वेरी नहीं लिख पाओगे खुद से। ओके, और भी कुछ एग्जांपल्स मैं आपको इन किसी भी दो टेबल्स के ऊपर दिखाऊंगा नेक्स्ट सेशन में, और जो जॉइंट्स हमारे बाकी है वो भी हम लोग नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे। लेकिन अभी के लिए ये तीन जॉइंट्स जो आज हम लोगों ने देखे उसके ऊपर प्रैक्टिस करो। ओके, ओके देन, नो डाउट्स।